गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक होगा क्लासिफिकेशन ऑफ एम्फीबिया। ठीक है, हमने जनरल कैरेक्टर ऑफ एम्फीबिया हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट हमारे पास है टॉपिक क्लासिफिकेशन, एम्फीबियन के क्लासिफिकेशन। तो क्लास एम्फीबिया जो है, ठीक है, क्लास एम्फीबिया जो है वो इट इज डिवाइडेड इनटू टू सब क्लासेस। क्लास एम्फीबिया इज डिवाइडेड इनटू टू सब क्लासेस, टू सब classes. ठीक है, first class is extinct class Stegocephalia and the second class is living class Lysamphibia. ठीक है, class first class is Stegocephalia, ये क्या हो चुका है, एक्सटिंक्ट हो चुका है। ठीक है, Stegocephalia and second सब क्लास is Lysamphibia. जो स्टेगोसेफेलिया है, जो फर्स्ट सब क्लास है स्टेगोसेफेलिया, ये क्या हो चुका है, एक्सटिंक्ट हो चुका है। ठीक है, दीज आर एक्सटिंक्ट एम्फीबियंस। लिस एम्फीबिया लिविंग है। ठीक है, ये लिविंग है मीन्स ये अभी तक प्रेजेंटली ये क्या है, एक्सटिंक्ट नहीं हुआ है, अभी तक पाए जाते हैं लिस एम्फीबियंस। ठीक है, अब जो सेकंड सब क्लास है लिस एम्फीबियन, इसके 3 ऑर्डर्स है। ठीक है, लिस एम्फीबिया के कितने ऑर्डर्स है, 3 ऑर्डर्स। ये तो हमें पढ़ना नहीं है क्योंकि ये तो एक्सटिंक्ट हो चुका है। लिस एम्फीबिया इज डिवाइडेड इनटू 3 ऑर्डर्स, 3 ऑर्डर्स में डिवाइडेड है। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर इज एपोडा और जिम्नोफोना। एपोडा और जिम्नोफोना। सेकेंड ऑर्डर इज यूरोडिला और कॉर्डेटा। एंड थर्ड ऑर्डर इज एन्यूरा और साइलेंशिया। Class Amphibia is divided into 2 subclasses, extinct Stegocephala and living Lysamphibia. Living Lysamphibia subclass Lysamphibia is divided into 3 orders: Apoda, Urodila और Anura. Apoda is also known as Gymnophonia, Urodila is known as Chordata and Anura is known as Salentia. ठीक है, अब जो फर्स्ट इनमें क्या डिफरेंसेस है, इन 3 ऑर्डर्स में क्या डिफरेंसेस है। फर्स्ट इज जो ए पौधा है, ए मीन्स एब्सेंट, पौधा मीन्स फीट, इनमें फीट नहीं होता है, फुट नहीं होता है। ठीक है, ये लिमलेस होता है। ठीक है, ए पौधा। यूरोडीला में यूरो मीन्स टेल, इट इंक्लूड्स टेल्ड एम्फीबियंस। एन्यूरा, ए मीन्स एब्सेंट, जिनमें टेल एब्सेंट होता है, इट इंक्लूड्स टेललेस एम्फीबिया। दिस आर कॉमनली नोन एज सेलिसियंस। ठीक है, इनको कॉमनली क्या कहा जाता है, कॉमनली नोन एज सेलिसियंस, सेसिलियंस। ठीक है, एंड दिस इंक्लूड्स दोज एम्फीबियंस विच हैव नो फीट, जिनके पास फीट नहीं होता है, विदाउट फीट। ठीक है, विदाउट फीट। इनमें अब यूरोडिल्स इंक्लूड्स दोज एम्फीबियंस विच हैव टेल। ठीक है, इट इंक्लूड्स टेल्ड एम्फीबियंस, इट इंक्लूड्स टेल्ड एम्फीबियंस, जिनमें टेल प्रेजेंट होता है, वो एम्फीबियंस जिनमें टेल प्रेजेंट होता है, एम्फीबियंस। ठीक है, इसमें एन्यूरेंस में इट इंक्लूड्स टेललेस एम्फीबियंस, इनमें टेल नहीं होता है। ठीक है, इट इंक्लूड्स जैसे कि हमारा फ्रॉक है। ठीक है, ये सब, या मिडवाइफ टोट है, ये सब क्या है, ये सब एन्यूरेंस में आता है। ठीक है, इट इंक्लूड्स टेललेस एम्फीबियंस। ठीक है, थर्ड
बॉडी इन एपोडा में क्या होता है, बॉडी शॉर्ट होता है, सिलेंड्रिकल होता है, इनके अंदर जो आइस होता है वो नॉन फंक्शनल होता है। ये क्या होता है, ये कैसा होता है, दीज आर लिजर्ड लाइक, छिपकली की तरह होता है, और इनमें फंक्शनल स्मॉल साइज्ड फंक्शनल आइस प्रेजेंट होता है, इनमें लार्ज साइज्ड फंक्शनल आइस प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं दीज आर शॉर्ट slender having non-functional eyes। इसमें यूरोटिला में these are lizard like, ठीक है, lizard like small sized functional eyes। इनमें लार्ज साइज्ड फंक्शनल आइस क्या होता है, लार्ज साइज्ड आइस होता है। ठीक है, नेक्स्ट, इनमें जो कॉपुलेटरी ऑर्गन होता है वो प्रेजेंट होता है मेल के अंदर, मेल विथ कॉपुलेटरी ऑर्गन, इनमें मेल विदाउट कॉपुलेटरी ऑर्गन, इनमें कॉपुलेटरी ऑर्गन, जो मेल में कॉपुलेटरी ऑर्गन एब्सेंट होता है, इनमें कॉपुलेटरी ऑर्गन फिर से प्रेजेंट होता है। तो हम लिख सकते हैं copulatory organ in male, tory organ in male, इनमें male without copulatory organ, male without copulatory organs, male with copulatory organs, इनमें भी क्या होता है, मेल विथ कॉपुलेटरी ऑर्गन्स। ठीक है, एपोडा क्या है, एपोडा है हमारे पास, सेकंड है यूरोडिला, थर्ड है एन्यूरा। ठीक है, अब जो एपोडा में एग्जाम्पल क्या आएगा, ठीक है, एपोडा में एग्जाम्पल आता है हमारा इथियोफिस, जो कि स्नेक लाइक होता है, इनमें कोई लिम्स नहीं होता है। ठीक है, हाथ पैर कुछ नहीं होता है, स्नेक की तरह होता है। ठीक है, सिलेंड्रिकल होता है इथियोफिस, एग्जाम्पल इज इथियोफिस, यूरोटिप्लस और साइफोनोप्स। यूरोडिला में हमने बताया मेल विदाउट कॉपुलेटरी ऑर्गन। अब कुछ यूरोडील्स के कुछ लार्वल जो फॉर्म्स होता है वो नियोटिनी शो करता है। ठीक है, लार्वल फॉर्म्स ऑफ सम यूरोडील शोज नियोटिनी। नियोटिनी क्या होता है वो हम हमारे सिलेबस में है, तो नियोटिनी एक अलग से टॉपिक है, वो हम डिस्कस करेंगे बाद में। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे सम लार्वल फॉर्म्स ऑफ सम यूरोडील्स shows नियोटिनी। एन्यूरा में मेल विथ कॉपुलेटरी ऑर्गन होता है, हमने पढ़ा, मेल के अंदर कॉपुलेटरी ऑर्गन प्रेजेंट होता है। ठीक है, और जो डेवलपमेंट होता है, ठीक है, इनमें डेवलपमेंट होता है फिश लाइक लार्वा होता है जिसको टेडपोल लार्वा कहा जाता है। ठीक है, डेवलपमेंट इंक्लूड्स अ फिश लाइक टेडपोल लार्वा। ठीक है, डेवलपमेंट includes a fish like tadpole larva, ठीक है, अब जो यूरोडीला और कॉर्डेटा है, ठीक है, जो सेकेंड ऑर्डर है यूरोडीला और कॉर्डेटा, इट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 सब ऑर्डर। ठीक है, ऑर्डर जो यूरोडीला है, फर्स्ट ऑर्डर नहीं बल्कि सेकंड जो ऑर्डर है, ऑर्डर यूरोडीला,
Urodela is further divided into two suborders. टू सबऑर्डर्स में डिवाइडेड है, पेरिनी ब्रैंकिएटा एंड कार्डुसी ब्रैंकिएटा में, ठीक है। फर्स्ट जो सब ऑर्डर है पेरिनी ब्रैंकिएटा एंड सेकंड जो सब ऑर्डर है कार्डुसी ब्रैंकिएटा, ठीक है, कार्डुसी ब्रैंकिएटा। ये दो सब ऑर्डर में डिवाइडेड है ऑर्डर यूरोडीला, ठीक है। इसमें फर्स्ट इनमें क्या डिफरेंसेस है, जो ऑर्डर यूरोडील के दो सब ऑर्डर्स इनमें क्या डिफरेंसेस है। इनमें जो गिल्स या गिल स्लिट्स जो होता है वो एडल्ट में भी प्रेजेंट होता है, इनमें गिल्स और गिल स्लिट एडल्ट में एब्सेंट होता है, ठीक है। गिल्स एंड गिल स्लिट्स persist even in adult, persist even in adult. इनमें गिल स्लिट्स आर एब्सेंट, लॉस्ट इन adults, लॉस्ट इन adults, गिल्स और गिल स्लिट नहीं होता है adults में। सेकेंड, इनमें टेल फिन प्रेजेंट होता है, जो टेल के ऊपर जो फिन होता है, ठीक है, टेल फिन प्रेजेंट होता है विथ टेल फिन। इनमें विदाउट टेल फिन, इनमें कोई टेल फिन नहीं होता है, विदाउट टेल फिन। इसमें एग्जाम्पल है हमारा नेक्टुरस, इसमें एग्जाम्पल और एक एग्जाम्पल है प्रोटियस, साइरन, ये सारे एग्जाम्पल्स है। इसमें एग्जाम्पल आएगा हमारा एम्बाइस्टोमा, एम्बाइस्टोमा, सलमंड्रा, सलमंड्रा ये एग्जाम्पल है, और ट्राइटोन। ये है एग्जाम्पल्स ऑफ कार्डुसी ब्रैंकिएटा, ठीक है। अब ऑर्डर जो ऑर्डर थर्ड ऑर्डर है एन्यूरा, ठीक है, थर्ड ऑर्डर एन्यूरा वो हम कल डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास देखो क्लास एम्फीबिया के दो सब क्लासेस है, स्टेगोसेफेला जो कि एक्सटिंक्ट है, और लिस एम्फीबिया जो कि लिविंग है। लिस एम्फीबिया इज फर्दर डिवाइडेड इनटू थ्री ऑर्डर्स, एपोडा, यूरोडिला एंड एन्यूरा। एपोडा जो कि कॉमनली इनको सेसिलियंस कहा जाता है, ठीक है, इनमें फीड नहीं होता है, इनमें टेल, इनमें क्या होता है, यूरोडील्स में टेल प्रेजेंट होता है, एन्यूरेंस में टेल एब्सेंट होता है, ठीक है। ये शॉर्ट होता है, सिलेंड्रिकल होता है, इनमें नॉन फंक्शनल आइज होता है। ये लिजर्ड लाइक होता है, स्मॉल साइज फंक्शनल आइज इनमें प्रेजेंट होता है, इनमें लार्ज साइज आइज प्रेजेंट होता है, ठीक है। कॉपुलेटरी ऑर्गन, मेल में कॉपुलेटरी ऑर्गन प्रेजेंट होता है। कॉपुलेटरी मीन्स जो मतलब रिप्रोडक्शन के टाइम में, ठीक है, या फर्टिलाइज मतलब जो कॉपुलेट जब करता है, ठीक है, मेल और फीमेल जब कॉपुलेट करता है उनमें मेल में क्या होता है, कॉपुलेटरी ऑर्गन प्रेजेंट होता है, ठीक है। इनमें कॉपुलेटरी ऑर्गन एब्सेंट होता है, इनमें कॉपुलेटरी ऑर्गन प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो एपोडा के एग्जाम्पल है एक्थियोफिस, यूरोटिप्लस और साइफोनोप्स। यूरोडिला में मतलब इसके कुछ लार्वा, ठीक है, यूरोटिल्स के कुछ लार्वा नियोटिनी शो करता है, नियोटिनी हम बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। जो थर्ड ऑर्डर है एन्यूरा, इनमें डेवलपमेंट होता है टेडपोल, डेवलपमेंट जो होता है इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है, और लार्वा का नाम क्या होता है, टेडपोल लार्वा होता है। जो यूरोडिला है, ऑर्डर यूरोडिला के दो सब ऑर्डर होता है, पेरिनी ब्रैंकिएटा एंड कार्डुसी ब्रैंकिएटा। इनमें क्या डिफरेंसेस होता है, गिल्स और गिल स्लिट इनमें एडल्ट में प्रेजेंट होता है, इनमें एब्सेंट होता है, इनमें टेल फिन प्रेजेंट होता है, इनमें एब्सेंट होता है। इसमें एग्जांपल है नेक्टरस, प्रोटियस एंड साइरन। इसमें एग्जांपल है एम्बाइस्टोमा, सलामंड्रा एंड ट्राइटोन। हम नेक्स्ट पढ़ेंगे नेक्स्ट ऑर्डर एन्यूरन, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।